नमस्कार। YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों जो यह देख रहे हैं, यह पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जनगीत कविता है। आपके समक्ष मैं जनगीत कविता जो आप देख पा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको बतलाऊंगा। और आप सभी विद्यार्थियों पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छी तरह से कविता का अर्थ समझ में आए। जनगीत में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता के देशवासियों को एक नई दिशा, नई उमंग, नई भविष्य को बतलाने की कोशिश किए हैं। और आप सभी विद्यार्थी, जन का मतलब यह होता है लोग, और गीत का मतलब होता है गाना। तो ये गाना किसके लिए है? लोगों के लिए है। अब लोगों के लिए किस तरह का ये गाना गाए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ये इस कविता में आप सभी अच्छी तरह से समझिएगा। और मैं आप सभी के समक्ष प्रत्येक शब्द का जो कठिन मतलब है, मैं उसको सहज करके बतलाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कविता है, कविता को अच्छी तरह से गाकर ही पढ़ने से अच्छा लगता है। जीवन में फिर नया विहान हो, एक प्राण एक कंठ गान हो। बीत अब रही विषाद की निशा, दिखने लगी प्रयाण की दिशा। गगन चूमता अभय निशान हो। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जीवन में फिर नया विहान हो, एक प्राण एक कंठ गान हो। बीत अब रही विषाद की निशा, दिखने लगी प्रयाण की दिशा। गगन चूमता अभय निशान हो। अब अर्थ हम लोग प्रत्येक पंक्तियों का देखेंगे। जीवन में फिर नया विहान हो। यहाँ पर नया विहान का मतलब होता है नई सुबह। हमारे जीवन में, माने हमारे मतलब हम देशवासियों को सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक नई सुबह हो। अगला पंक्ति में देखते हैं। एक प्राण एक प्राण एक कंठ गान हो। सभी के प्राण और कंठ में एक ही गान हो। उसके बाद बीत अब रही विषाद की निशा। बीत अब रही विषाद की निशा मतलब, विषाद का मतलब होता है दुख, कष्ट, और निशा का मतलब होता है रात। बीत रही है अब दुख की रात, दुख की रात अब बीत रही है। दिखने लगी प्रयाण की दिशा। दिखने लगी प्रयाण की दिशा। प्रयाण का मतलब यहाँ होता है गमन। गमन मतलब चलना, बढ़ना आगे की ओर। तो दिखने लगी प्रयाण की दिशा मतलब आगे बढ़ने की दिशा अब हमें मिल रही है। गगन चूमता अभय निशान हो। गगन आप समझते हैं, आकाश। चूमना मतलब छूना, अभय निशान हो। अभय का मतलब होता है डर, ठीक है। माफ करिए, भय का मतलब होता है डर और अभय का मतलब होता है साहस। तो अभय निशान हो, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है गगन चुम्बता अभय निशान हो, मतलब कि हमें साहस का प्रतीक लिए हुए, निशान मतलब साहस का प्रतीक लिए हुए या साहस को लेकर हमें गगन चुमना है। गगन चुमना का मतलब है कि आकाश छूना। आकाश छूना एक मुहावरा है जो कि हमें ऊपर उठना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। हमें आगे की ओर साहसपूर्वक बढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम विभिन्न हो गए विनाश में, हम अभिन्न हो रहे विकास में। एक श्रेय प्रेम अब समान हो, शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। लोक कर्म में महान सब लगे, रक्त में उफान हो उठान हो। फिर से एक बार। हम विभिन्न हो गए विनाश में, हम अभिन्न हो रहे विकास में। एक श्रेय प्रेम अब समान हो, शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। लोक कर्म में महान सब लगे, रक्त में उफान हो उठान हो। अर्थ समझते हैं प्रत्येक पंक्तियों का। हम विभिन्न हो गए हैं विनाश में। यहाँ विनाश का मतलब हो रहा है नष्ट हो गए हैं।
विभिन्न हो गए हैं विनाश में। विनाश किसके कारण हो गए थे? हम आपस में नफरत के कारण से। नफरत किस चीज़ का था? ऊंचा नीचा का, जात पात का, धर्म को लेकर विनाश हो गए थे, हम नष्ट की ओर हो गए थे। लेकिन अब दूसरी लाइन में आप पढ़िए क्या है। दूसरी लाइन में है, हम अभिन्न हो रहे विकास में। अब हम भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब अलग अलग। अब हम अभिन्न हो गए हैं विकास में, मतलब अब हम विकास में एकजुट हो रहे हैं। एक श्रेय प्रेम, सब प्रेम अब समान हो। श्रेय का मतलब होता है यहाँ पर उत्तम। क्या होता है? उत्तम, बढ़िया, सबसे बढ़िया। एक बढ़िया क्या चीज़ है? प्रेम अब समान हो। अब सब एक ही चीज़ होना चाहिए, प्रेम। प्रेम सबके साथ समान होना चाहिए, यही एक उत्तम चर्या है। शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। स्वार्थ का मतलब होता है अपना, अपना या खुद का लाभ देखना। तो अपने लाभ को छोड़कर, या काम नींद मतलब अपने लाभ की नींद में जो जगे हैं, उस शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। जगे मतलब छोड़ देना है, मतलब अपने केवल भला करना, उसे छोड़कर आगे हमको बढ़ना है। लोक कर्म में महान सब लगे। लोक कर्म मतलब भलाई। लोक कर्म मतलब लोगों की भलाई के हर कोई लगे, सब महान सब लगे। जितने लोग हैं देशवासी सब एक दूसरे के भलाई में लगे। रक्त में उफान हो उठान हो। उफान का मतलब यही हमारी जोश हो, यही हमारी ताकत हो। ठीक है, तो यही हमारी सोच होनी चाहिए कि लोगों की भलाई में ही हमारी, एक दूसरे की भलाई में ही हमारी भला है, यही हमारी सोच होनी चाहिए। रक्त में उफान हो मतलब कि हमारे सभी मन में, सभी के मन में, हृदय में एक ही चीज़ होनी चाहिए, अपने लाभ छोड़कर दूसरे का भला करना, एक दूसरे का भला करना, ये हमारी देशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शोषित कोई कहीं न जन रहे, पीड़न अन्याय अब ना मन सहे। जीवन शिल्पी प्रथम प्रधान हो, मुक्ति व्यथित संगठित समाज हो। गुण ही जन मन किरीट ताज हो, नवयुग का अब नया विधान हो। फिर से, शोषित कोई कहीं न जन रहे, पीड़न अन्याय अब ना मन सहे। जीवन शिल्पी प्रथम प्रधान हो, मुक्ति व्यथित संगठित समाज हो। गुण ही जन मन किरीट ताज हो, नवयुग का अब नया विधान हो। तात्पर्य समझते हैं प्रत्येक पंक्तियों का। शोषित का मतलब होता है शोषण करना, कष्ट पहुंचाना। किसी को आप कोई जन मतलब लोग, कोई किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना रहे, शोषण ना रहे। पीड़न अन्याय अब ना मन सहे, किसी प्रकार के कोई तकलीफ कष्ट को, अन्याय को कोई ना सहे, ऐसा अब हम सभी का मन में रहे। जीवन शिल्पी प्रथम प्रधान हो। शिल्पी का मतलब होता है निर्माण करना। तो जीवन एक क्या हो? निर्माणशील हो, बनाने की, कुछ करने की, ये प्रथम प्रधान हो। प्रथम प्रधान मतलब ये हमारी सोच होनी चाहिए, कुछ बनाने की, जीवन में कुछ करने की, यह हमारी एक सोच होनी चाहिए। मुक्ति व्यथित संगठित समाज हो। मुक्त व्यथित मतलब कि, व्यथित मतलब होता है कष्ट। तो मुक्त से हम लोग ये मुक्त व्यथित माने कष्ट से अब हम मुक्त रहे। और संगठित समाज हो। संगठित समाज हो मतलब कि एक साथ हम सभी समाज यानी देशवासी रहे। गुण ही जन मन किरीट ताज हो। गुण ही, गुण का मतलब ज्ञान। ज्ञान ही हमारे जन मन किरीट ताज हो। किरीट ताज का मतलब होता है मुकुट। किरीट मतलब मुकुट, ये हमारी ताज सर पर रहे। ये क्या चीज़ का? ज्ञान का। सभी के मन के अंदर ये ज्ञान ही जो है सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ये हमारी सर्व पहले होनी चाहिए। इस तरह का हमें रखना है अपने विचार। नवयुग का अब नया विधान हो। अब यही एक नया नियम है, यही एक कानून है कि जो ऊपर में बताए हैं क्या, कि कोई भी शोषित वर्ग ना रहे, कोई अन्याय ना सहे, सभी जीवन शिल्पी प्रधान हो। जीवन में निर्माण करने की यह सोच होनी चाहिए, बनाने की सोच होनी चाहिए। मुक्त व्यतीत, अब कष्टों से मुक्त हो जाना। असंगठित समाज हो, यह होनी चाहिए। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, यह लोगों की सोच होनी चाहिए। नवयुग का अब नया विधान हो, यही अब नया नियम या कानून कहे, यह सबको
यह नया युग का होना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है, जिसमें सभी देशवासियों को भविष्य सुनहरा, नया जोश, उमंग, प्रेम, संगठन, ये इन सब गुणों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से लाने की कोशिश किया है। आप सभी विद्यार्थियों को यह कविता जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।